अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक्स। अब हम देखेंगे कि बाइनरी के जो फंक्शंस हैं बुनियादी तौर पे कि ऑपरेशंस कह लें वो कौन-कौन से हैं। तो 4 बुनियादी ऑपरेशंस हम जानते हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। क्या रूल्स होंगे, कैसे उसकी एग्जांपल्स की मदद से उनको समझेंगे और किस तरीके से हम इसे आगे अप्लाई करने वाले हैं, वो सारा देखने वाले हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक्स जब हम न्यूमेरिकल सिस्टम में होते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हम सब जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, पावर, लॉगरिथम वगैरह होते हैं। मगर जब हम कंप्यूटर्स के जरिए अरिथमेटिक ऑपरेशन लेके चलते हैं तो वो बाइनरी नंबर के साथ सिर्फ चल सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमें बाइनरी के ऑपरेशन देखिए, बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेशन मुमकिन है। तो अब हम ये भी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि बाइनरी के पास सिर्फ दो डिजिट्स हैं, 0 और 1। शुरू करते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस कौन-कौन से हैं बाइनरी अरिथमेटिक्स में। तो बाइनरी एडिशन, जब हम कहते हैं कि बाइनरी एडिशन तो ये कांसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेसिमल नंबर की एडिशन वाला है। मगर चूंकि अब डिजिट सिर्फ दो हैं हमारे पास तो हम देखेंगे कि इनके लिए रूल्स क्या है। पहले हम सिंगल बिट का रूल देख लेते हैं कि अगर जीरो को जीरो में सम करेंगे तो जवाब जीरो आएगा, कैरी कुछ नहीं होगा इसमें। जीरो को वन में ऐड करेंगे जवाब वन आएगा, जो और कैरी जीरो होगा। वन को जीरो में ऐड करेंगे सम वन आएगा, कैरी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वन को वन में ऐड करेंगे तो सम जीरो आएगा और कैरी वन हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही जैसे वहां पे 10 आ जाता है तो जीरो और एक कैरी चला जाता है, यानी प्रिंसिपल मेन मेथड वही है, उसी मैनर में चल रहे हैं। अब आपके पास जो बाइनरी नंबर है, ये तो सिंगल बिट की मिसाल देखी ना, जब एक से ज्यादा बिट आ जाती हैं तो हम कहेंगे बिट बाय बिट एडिशन करनी है आपने। और शुरू कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। और कैरी जो होगा वो प्रीवियस सम का वो अगली टर्म में अगली बिट में ऐड होता चला जाएगा। लेट्स से मिसाल देखते हैं कि हमारे पास 1010 को ऐड करना है 110 में। तो आप लेफ्ट से शुरू करो, 01 का 1 आ जाएगा, 10 का 1 आ जाएगा, 101 का 1 आ जाएगा, 11। तो 11 की जगह जीरो आया और एक आगे कैरी चला गया। वन रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये कैरी के तौर पे आगे आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप ऐड करते हो 0110 को 1111 में, तो आप देखो 01 में 1 आ जाएगा, 11 का जीरो होगा तो एक कैरी जाएगा, ये रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया। 110 था, फिर एक 1 उसमें कैरी है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा और उसका कैरी तो आगे जाना ही जाना है। फिर 10 का 10 और वो 1 कैरी आगे आ गया। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये कैरी आगे की जानिब मूव करता चला जाएगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये भी एग्जैक्ट उसी मैनर में ही है जैसे डेसिमल सिस्टम में है, मगर इसके रूल्स अब अगर हम देखें कि वो कैसे डिफाइन पहले कर लेते हैं। तो सिंगल बिट के रूल्स क्या है, जीरो को जीरो से डिफरेंस करोगे तो जवाब जीरो ही आएगा, बारो कुछ नहीं लेना पड़ेगा। जीरो को वन से डिफर करोगे तो डिफरेंस वन आएगा मगर बारो एक लेना पड़ेगा। वन को जीरो से डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस वन आएगा, बारो कुछ नहीं लेना पड़ेगा। वन को वन से डिफर करोगे तो जवाब जीरो आएगा, बारो भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्शन के मुख्तलिफ मेथड है, यहाँ पे अभी हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। आगे कॉम्प्लीमेंट्स वाला मेथड आएगा, वो कल के लेक्चर्स के बाद आप उसको फिर समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड सब्ट्रैक्शन में हम कहते हैं हम बारो का रूल इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम वन बारो करते हैं हायर जो सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, यानी जिस सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आप हैं उससे पिछले वाले से हम ले लेते हैं बड़े वाली सिग्निफिकेंट पोजीशन, यानी थर्ड है तो फोर्थ वाले से बारो कर लेंगे। और जब माइन्यूट डिजिट आपका स्मॉलर होगा कॉरस्पॉन्डिंग आपके सबट्रेंड डिजिट्स के से। बात समझ आ गई। तो अब आपके पास जो सब्ट्रैक्शन है हर बिट पेयर की, वो आप राइट से लेफ्ट पे चलेंगे और बारो करेंगे बिट को फ्रॉम लेफ्ट से, यानी हायर जो आपके पास सिग्निफिकेंट पोजीशन होगी। अब अगर हम कहें कि सेकंड नंबर ग्रेटर है फर्स्ट से तो बारो इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो बारो होगा प्रीवियस सब्ट्रैक्शन का यानी वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट बिट सब्ट्रैक्शन से। मिसाल से समझते हैं। अब आपके पास अगर 1001 है और आप इसे 100 से माइनस करना चाहते हैं तो 1001 इस ये आपका माइन्यूट है। और सबट्रेंड क्या है 1000, जब आप 1 से 0 निकालेंगे तो 1, 0 से 0 0, 0 से 0 0, 1 से 1 1, ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो इसमें हमें कुछ बारो नहीं करना पड़ा। मगर आप अगली एग्जांपल में बारो की मिसाल समझ आएगी। अब हमने जो डिफरेंस लेना है वो इस माइन्यूट इसमें क्या है 10100111, और जो सबट्रेंड है वो क्या है 01110101। अब आप देखो वन वन से गया जीरो, वन जीरो से वन, वन वन से गया जीरो, जीरो जीरो से गया जीरो, तो पहले चार में तो कोई मसला नहीं बना।
ये मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया कि ऊपर 0 है नीचे 1, तो अब मुझे 1 बारो करना पड़ेगा। जब मैं 1 बारो करूँगा तो 1 माइनस 1, अब आपके पास देखो क्या आ जाएगा कि आपने जब 1 बारो किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे फिर आपके पास 0, फिर 1 बारो किया तो 1 आ गया। अब 0 माइनस 0 आपके पास 0 ही 0 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक और मेथड भी है सब्ट्रैक्शन का, तो टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड कहेंगे, वो मेथड ज्यादा आसान है इससे, वो मगर जब हम पढ़ चुकेंगे कॉम्प्लीमेंट तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन को दोबारा से। फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ये भी बिल्कुल डेसिमल की तरह ही है, उसी तरह आसान है कि जब आपका मल्टीप्लायर 1 होगा तो पार्शियल प्रोडक्ट उसी तरीके से यानी सेम रहेगा मल्टीप्लिकेंट के साथ, और अगर 0 होगा तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 1, 1 से 1 आ जाएगा। अब आपके पास जो डिजिटल सर्किट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन के जरिए होता है, जिसमें तमाम पार्शियल प्रोडक्ट का यानी आप रिपीटेडली ऐड करते हैं ताकि आप फुल प्रोडक्ट हासिल कर सकें। अगर ये यानी टेक्निकली बात बताई मैंने आपको, तो 0 1 1 1 को हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 1 0 से, तो एक मल्टीप्लिकेंड है और एक मल्टीप्लायर है, तो बारी बारी ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 से 1, 1 1 से 1, 1 1 से 1, 1 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 सबको 0 कर देगा, फिर ये उसी पैटर्न पे इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये देखो सारों को हमने ऐड कर लिया, जैसे मैंने कहा ना रिपीटेड एडिशन आपके पास आ गई, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो जाएगा। बाइनरी डिवीजन की बात करें तो ये भी बिल्कुल डेसिमल डिवीजन की तरह ही है, मगर इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं, 0 0 डिवाइडेंड है, 0 डिवाइजर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अलाउ ही नहीं होगा हमारे पास। 0 ओवर 1 ये आपका 0 आ जाएगा, 1 ओवर 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अलाउ नहीं होगा, 1 ओवर 1 ये 1 आ जाएगा। इसमें दो रिजल्ट आएंगे, एक कोटेंट होगा, एक रिमाइंडर होगा आपके पास। कैसे, अगर हम इस मिसाल से देखें कि 1 1 0 0 1 1 0 1 में, तो आप देखो मैंने 1 0 1 अंदर रख दिया, ये बाहर रख दिया, पहले 1 से मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया तो ये 1 0 1 लगा दिया। अब इसका जब आप डिफरेंस दोगे तो अब आपके पास ये 0 1 से 1 आ जाएगा आपके पास, और इसमें जब 0 बच गया 0 बटा 0 0, और ये 0 आ जाएगा, तो ये अब ऊपर से एक 0 उतरेगा, तो ये तो हल नहीं हो सकता, तो इसलिए ऊपर 0 लग गया इस जगह पे। फिर एक और 1 नीचे उतरेगा, तो 1 0 1 आ गया आपके पास, तो ये अब आपके पास 1 पे सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरीके, इसमें आपका रिमाइंडर कोई नहीं बचा, कोटेंट ये आ गया। अब इसी में अगर हम एक और एग्जांपल देखें 1 0 0, और ये आपके पास नीचे है 1, आप लिखेंगे तो ये 3 के नीचे आ जाएगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर एक 1 उतारो तो वो तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो 0 आ गया, फिर एक और 0 उतारो, एक और 1 उतारो तो वो भी नहीं सॉल्व हो सकता, तो वो फिर एक और 0 आ गया, फिर एक डिजिट नीचे उतारो 0, तो 1 1 0 पूरा हो गया। अब इसे आप 1 पे कर सकते हैं, तो ये 100 आ गया। इनका डिफरेंस उठाएंगे तो वो आपके पास 0 1 0 आएगा, फिर आपके पास 1 नीचे उतरेगा तो वो भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपके पास फिर एक आपने 1 के साथ सॉल्व कर दिया इस चीज को, तो इस तरीके से आप ये इसमें आ गया। तो अब इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो 11 बन रहा है, और जो आपका कोटेंट है वो ये आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की जाती है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।